सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जगत में हर कोई हर कार्य सुखी होने के लिए ही करता है। देख लें, हम लोग अपने आप को ही देख लें। हमारे सुबह से लेकर रात तक जितने भी कार्य होते हैं सब सुख के लिए होते हैं, लेकिन इतने प्रयास सुख के लिए करने के बाद भी कभी सोचा कि हम दुखी क्यों हैं? सीधी सी बात है कि हमारे प्रयास गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारी सुख की खोज गलत जगह पर हो रही है। जैसे हम अपनी खोई हुई कोई प्रिय वस्तु ऐसी जगह पर ढूंढने की कोशिश करें जहां पर वो है ही नहीं। जैसे मान लो कोई हीरे की अंगूठी हमारी कहीं गिरी हो और हम उसे कहीं और जाकर ढूंढें, तो कब मिल पाएगी? वो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसे अगर पाना है तो जहां वो गिरी है वहीं पर ढूंढना होगा, उसको सही कारण देना होगा। हमारा दुख दूर करने के लिए हमें सही कारण खोजना होगा और फिर उस कारण को दूर करके सुखी होना होगा। अगर दुख का कारण समझ में आ गया तो सुख की उत्पत्ति अपने आप हो गई, समझो। जैसे अंधेरे का कारण समझ में आ जाए कि घर में लाइट है, स्विचेस हैं, सब है, लेकिन हमने स्विच ऑफ करके रखा है तो कमरे में अंधेरा रहेगा। और जैसे ही ये पता चले कि अरे हमारे घर में स्विच है लेकिन हमने स्विच ऑन ही नहीं किया है, तो बताओ अंधेरा कितनी देर रुक पाएगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तुरंत गए, स्विच ऑन किया, लाइट जली, प्रकाश हुआ कमरे में और अंधेरा खत्म। दोनों का एक ही समय है, प्रकाश का होना कमरे में और अंधकार का जाना। एक ही समय में दोनों होते हैं, अलग अलग टाइम नहीं लगता है दोनों में। उसी प्रकार यहाँ हमें दुख का कारण समझ में आ जाए तो दुख दूर होने का और सुख की उत्पत्ति होने का एक ही समय। अज्ञान दूर होना कह लो या ज्ञान होना कह लो, सुख का ज्ञान होना या दुख का कारण पता चलना, दोनों एक ही बात है। सुख का उपाय, सुख का कारण देखें तो अस्ति से कथन है और दुख का कारण देखें तो नास्ति से कथन है, लेकिन दोनों का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो एक ही है। दुख दूर होकर के सुख होना या सुख उत्पन्न होकर दुख दूर होना, बिल्कुल प्रकाश और अंधकार की तरह से। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा दुख का कारण क्या है। प्रायः सब कहते हैं इच्छा। बिल्कुल ठीक कहते हैं, इच्छा दुख का कारण है, क्योंकि इच्छा जब भी उत्पन्न होती है आकुलित करती हुई उत्पन्न होती है। कोई भी इच्छा आएगी, उसका विषय पूर्ति करने के लिए हमारे मन में बेचैनी शुरू हो जाती है, चाहे वो इच्छा से संबंधित विषय को मिलाने की हो या हटाने की हो, लेकिन बेचैनी तो उत्पन्न हो ही जाती है। परंतु क्या कभी किसी ने ये सोचा कि वो जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसका भी कोई कारण है? वो क्या कारण है, वहां तक कोई नहीं सोचता। इच्छा इच्छा सब कहते हैं, इच्छा खत्म करो, इच्छा खत्म करो, लेकिन कैसे करोगे इच्छा खत्म जब तक यही नहीं पता कि इच्छा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सीधी सी बात है ना बंधुओं, अगर हमारे शरीर में बुखार आया है तो सबसे पहले हमें उस बुखार का कारण पता होना चाहिए, तभी तो बुखार दूर होगा। कारण पता नहीं और इलाज किए जा रहे हैं, तब तो रोग बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इच्छा दूर करनी है तो उसके कारण का पता होना बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या है? हमारा गलत चीजों में, हमसे अत्यंत भिन्न विपरीत चीजों में मैंपना होना, ममत्व होना, एकत्व होना, कर्तृत्व भाव होना, मतलब करूं करूं की बुद्धि का होना। ये सब कुछ भी नाम दे लो, मतलब तो एक ही है। ये हमारे इच्छा की उत्पत्ति का मूल कारण है।
इसलिए इसको दूर किए बिना इच्छा दूर नहीं होगी, और इच्छा दूर हुए बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा। तो कैसे कैसे ये विपरीत चीज़ों में हमारा अहम जा रहा है, देखो एक दृष्टांत से देती हूँ, आप सब जगह समझ लेना उसको। मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी वीडियो को, यूँ तो ढेरों दृष्टांत हैं, कितने देंगे। तो समझदार होगा जो जीव, वो एक ही या दो ही दृष्टांतों से निकाल लेगा, हर जगह लगा लेगा। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला देते हैं ना टीचर्स, तो स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो वो एक दो फार्मूला जो होते हैं उसको सीख करके ही हर एक तरह के सवाल पर लगा के और सही आंसर निकाल लेते हैं। वही कार्य हमें यहाँ करना है। तो देखो, मैं अपने ही अनुभव से बताती हूँ, आप सबके जीवन का यही अनुभव है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप लोग उसको इस नज़र से नहीं देखते हो जिस नज़र से मैंने देखना शुरू किया है। मैं भी पहले आप ही की नज़र से देखा करती थी, पर मैंने अपना नज़रिया बदला है, तो मेरे जीवन में सुख की उत्पत्ति शुरू हो गई है। तो देखिए कैसे कि घर है, जैसे अब मेरा कमरा है जो पिछली साइड का, जहाँ मैं कभी एक्स्ट्रा समय अपना बिताया करती हूँ, स्वाध्याय करना हो तो वहाँ किया करती हूँ, तो उधर जनरली आवागमन नहीं रहता है। और कुछ उस कमरे के जो वो कमरा है उसके पीछे खुला एरिया नहीं है, मतलब पिछला जो मकान है उसकी दीवार उसके साथ सटी हुई है। तो वहाँ पर रोजाना सुबह पता नहीं 50 चींटे, चींटे भी और छोटे छोटे कोई और मच्छर भी, मुझे उनकी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जबकि दिन भर में एक भी मच्छर नहीं होता। और मैं इतनी सफाई का ध्यान रखती हूँ कि घर में सर्वेंट है, मेड अलग आती है सफाई करने, फिर भी मुझे पता है वो लोग बारीकी से झाड़ू नहीं लगाएंगी, पोछा नहीं लगाएंगे ये लोग। तो मैं खुद रोज़ सुबह उठ करके अपने उधर वाले पोर्शन की घर में सफाई करती हूँ। नीचे तक अलमारियों के कॉर्नर्स तक में सब में झाड़ू पोछा खुद करती हूँ, ताकि मच्छर मक्खियों का आवागमन कम से कम हो और हिंसा से मैं बच पाऊँ। इस वजह से उसके बाद भी आते हैं, इतने चींटे आते हैं कि देखने में सुबह सुबह मन खराब हो जाता है। लेकिन देखो, अब यहाँ पर दो उपाय आ जाते हैं। अगर हमने इस शरीर में, इस मकान में ममत्व किया हुआ है, अपनापन माना हुआ है, जैसे ये शरीर ही मैं हूँ, ये घर मेरा है, मेरा मकान है ना, इत्यादि इत्यादि प्रकार से अगर हमने अपनी सोच बनाई हुई है, तो निश्चित रूप से हमें उन मरे हुए चींटों को देख करके दुख होगा। चींटे मरे इसलिए दुख नहीं होगा। इस नज़र से, जो मैंने अभी नज़र की बात की, ये विपरीत नज़र है हमारी, विपरीत दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से देखने पर निश्चित रूप से उन चींटों के प्रति ग्लानि आएगी, क्रोध आएगा, उनको दूर करने का उपाय आएगा। फिर क्या होगा, पेस्ट कंट्रोल करवाया जाएगा, तरह तरह की कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा। ये सब होगा। आप देख लो, आप लोग क्या करते हो अपने घरों में, यही तो करते हो। जो थोड़ा भी तत्व को समझता है वो नहीं करता होगा, पर प्रायः जीव ऐसा ही करते हैं लोग दुनिया में। तो मगर हमें यहाँ क्या विचार करना है, देखो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, एक कहावत है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने एक पहलू से तो देखा जगत को, लेकिन दूसरा पहलू देखा ही नहीं। अगर हमने दूसरा पहलू देखने की आदत बनाई तो हमारे दुख का कारण फौरन दूर होगा, क्योंकि यही एक मर्म है सिक्के का दूसरा पहलू देखना। उसी के कारण हमारा दुख टिका हुआ है, उसको नहीं देखने के कारण। जहाँ हम उसको देखना शुरू करेंगे, यूँ मानो कि हमने कमरे में बिजली का स्विच ऑन कर दिया, तो वहाँ प्रकाश होने में देर नहीं लगेगी, प्रकाश वहाँ है, सिर्फ हमारा स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन का मतलब हमें अपना दृष्टिकोण पलटना है, बाहर से हटकर अंदर झांकना है। तो वो क्या कि हमें ये देखना है कि हमने जो इस घर को अपना माना है,
इसी कारण अपना पूरा जीवन इसी घर की सार संभाल में लगा दिया है। इसको सजाना, साफ स्वच्छ रखना, इसकी मेंटेनेंस करना, रात दिन उसी में हमारी सारी मेहनत शरीर की भी और दिमाग की भी जा रही है, जिसके कारण हम थके थके रहते हैं। और ये घर तो ठीक रह नहीं पाता। थोड़े टाइम ठीक होगा, फिर से कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। कभी बिजली की, कभी पानी की, कभी दीवारों की, कभी फर्शों की, किसी न किसी रूप में इसमें समस्याएं खड़ी रहेंगी और हम दुखी बने रहेंगे। तो यहाँ हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, मैं आपको अपना चिंतन बताती हूँ कि मुझे जब रोज़ सुबह चींटे दिखाई देते हैं तो मैं ये विचार करने पर विवश हो जाती हूँ कि ये जिसे मैं अपना घर कह रही हूँ, इन चार दीवारों को, क्या वास्तव में ये मेरा घर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो और भी जीव रह रहे हैं। चींटे हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, कितने प्रकार के कॉकरोच हैं, और इनके अलावा जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, वायुकायिक के जीव मतलब हवा के जीव, और भी कितने एयर में जीव जंतु हैं, है ना? अगर नहीं हैं तो वायरस जो डॉक्टर कहते हैं कि वायरस आ गया, कोरोना का वायरस आ गया, मलेरिया का मच्छर, वो सब हमें दिखाई नहीं देते, डेंगू का मच्छर, लेकिन होते हैं। वो सब भी तो इसी घर में जन्म लेते हैं, घर के किसी कोने में जन्म लेते हैं। छिपकलियाँ हैं, कॉकरोच हैं जो नालियों में घुसे छिपे रहते हैं, रात में निकलते हैं, दिन में छिप जाते हैं। तो ये सब जीव जंतु, ये भी तो जीव हैं, ये भी तो प्राणी हैं, इनका भी तो इसी घर में कहीं जन्म हुआ है। ऐसा क्या कि अगर हमारे कोई संतान उत्पन्न हो जाए तब तो वो इस घर की वारिस बन जाती है, उसका घर हो जाता है। लेकिन ये जो जीव जंतु इस घर में जन्म ले रहे हैं, इनसे हम अनजान बने रहते हैं, इनको अनदेखा करते रहते हैं। अगर इनका जन्म यहाँ हुआ है, मरण यहाँ हो रहा है, तो इनका भी तो ये घर हुआ ना। कितने मच्छर रात में लाइट में आते हैं, वो सब इस घर में ही तो उत्पन्न हो रहे हैं, बरसातों में विशेष रूप से। यहीं इनका जन्म हो रहा है, यहीं इनका मरण हो रहा है। तो ये घर मेरा किस नज़र से हुआ, किस तरह मैं कहूँ कि ये घर मेरा है? इस घर में पैदा होने वाला प्रत्येक जीव जंतु, वो सब इस घर के मालिक हैं। हम अकेले मालिक नहीं हैं यहाँ पर। जिस जिस दिन ये नज़र से हमें देखना आ जाएगा, उस दिन हमारे दुख खत्म होने लग जाएंगे और सुख का जन्म हो जाएगा हमारे भीतर, हमारी परिणति में। यद्यपि बाहर की जितनी आकुलताएं हैं, संयोगों की, घर गृहस्थी की, वो सब बनी रहेंगी, वो नहीं जाने वाली। उनके चलते भी हम अंदर में सुखी और आनंदित बने रह सकते हैं, सिर्फ अपना दृष्टिकोण पलटने से। क्योंकि हम जब इस तरह देखेंगे कि ये तो उनका भी घर है, तो हमारे मन में आकुलता नहीं आएगी। जिस तरह हम कमरों का विभाजन करते हैं ना घर में, ये मेरा कमरा, ये बच्चों का कमरा, ये उस बच्चे का कमरा, ये सर्वेंट का कमरा, ये गेस्ट रूम, ये रसोई घर, इस तरह जो हम बंटवारे करते हैं ना एक ही घर के अंदर, उसी तरह यहाँ पर भी फिर हम बंटवारा कर देंगे कि भैया ये घर में बस कुछ हिस्सा है जो मेरे प्रयोग में आ रहा है। वो अलग बात है कि मैं एक बुद्धिशील प्राणी हूँ, तो मैं यहाँ सब करता धरता बन के रहता हूँ, लेकिन ये जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पर, इनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये अपना अपना नहीं कर सकते। पर उन लोगों से पूछो, अगर उनको ऐसी शक्ति पैदा हो जाए हमारे जैसी बोलने की, तो वो भी यही कहेंगे कि ये मेरा घर है, तू कैसे अपना घर कह रहा है? देखो, एक कुत्ता भी जिस गली में पैदा होता है, उस गली को अपना घर मानने लग जाता है। उस गली में आने जाने वाली कोई गाड़ी या किस पैदल कोई भी व्यक्ति अजनबी उसको अगर दिखाई देगा तो वो उसके पीछे भागेगा, भौंकेगा, उसको आने नहीं देना चाहेगा उस गली में, क्योंकि उसको वो गली अपनी लगती है, अपना घर लगता है। कोई दूसरी गली का कुत्ता भी अगर वहाँ आ जाएगा तो उस पर भी वो भौंकेंगे, उस गली के कुत्ते लड़ने को तैयार हो जाते हैं आपस में। ये है मैंपने का कमाल। तो ये जो जीव जंतु यहाँ हमारे घर में पैदा हो रहे हैं, इनके पास सिर्फ बोलने की, अपनी भावनाएं व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। इतने भर से हम ये नहीं कह सकते कि इस घर के मालिक हम हो गए। उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। सिर्फ चारदीवारी बनाने का एक परिणाम हमने किया था, उस वजह से ये घर पर हमारा अधिकार नहीं हो जाता। और देख लो, हमारे छोड़ के जाने के बाद, मतलब
देहांत के बाद में ये घर बच्चों के अधिकार में आ जाता है। कहाँ हम रह जाते हैं इसे देखने और भोगने वाले, है ना। कभी हम जीते जी भी अपने पुराना मकान बेच करके नए में शिफ्ट कर जाते हैं, नया घर बनाकर, तब भी वो पुराने पर से ममत्व तुरंत हट जाता है, क्योंकि अब उस पर हमारा कागजी अधिकार नहीं रहा। सिर्फ एक कागजी अधिकार है, कागज़ पे नाम लिखने भर की देर है, और उसी से हम अपना मानने लग गए इस मकान को। तो ये जो हमारी मिथ्या मान्यता है ना, यही हमारे दुख का मूल कारण है। इसी के कारण हमारे को 50 तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इस मकान की सुरक्षा का, इस मकान में अपनी सुविधाओं के ढेरों सामान जुटाने का, और जिनसे हमें प्रतिकूलताएं लगती हैं, जैसे यही जीव जंतुओं की मैंने बात की, चींटा चींटी मच्छर मक्खी आदि की, इनको हटाने के परिणाम आते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि इनसे हमें दुख लगता है। और जैसे ही ये दृष्टि हमारी पलटी कि नहीं, मेरा घर नहीं है, मैं कभी भी छोड़ के जा सकता हूँ, सिर्फ एक व्यवहार है झूठा थोड़े टाइम का, जब तक मैं शरीर में हूँ मैं बलवान हूँ उन जीवों से, इसलिए मैं करता घूमता हूँ। तो देखो, जैसे ये परिणाम आएगा, उन जीवों की हिंसा का परिणाम भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल हिंसा करते नहीं बनेगा, उन जीवों के प्रति करुणा आएगी। ये एक तो ये बात हुई। अब आते हैं हम शरीर पर। ये शरीर को भी, ये बाहर की बातें तो फिर भी आसानी से सबकी समझ में आ जाती हैं, जैनी क्या अजैनियों की भी समझ में आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इस शरीर में आती है। इस शरीर से भेद ज्ञान करने को, भिन्नता करने को कोई तैयार नहीं होता, और वो समझ में भी नहीं आता उसे आसानी से। तो शरीर भी इसी तरह से, हम अकेले, हम इसके स्वामी नहीं है। इस शरीर में कितने तरह के वायरस हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं, आप सब जानते हो। ब्लड में, यूरिन में, पसीने में, कफ में, स्टूल में, कहाँ कहाँ बैक्टीरियाज नहीं है। बल्कि हम तो एक हैं शरीर में, और यहाँ तो ढेरों, अगर गिनती करने लगो तो नहीं गिन पाओगे। प्लेटलेट्स हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे नहीं पता, मेडिकल साइंस ने क्या क्या नाम दिए हैं। वो सब तरह के जीव जंतु यहाँ रहते हैं इस शरीर में। तो उनका भी तो ये घर है, उनका भी तो यहीं जन्म हो रहा है इसी शरीर में। ये क्या बात हुई कि जब कोई बच्चा हमारे गर्भ में आता है, और वो भी उसी शरीर में उसी तरह पलता है जैसे और जीव जंतु पलते हैं। जैसे बच्चा अपना आहार, ऑक्सीजन सब अंदर ही अंदर खुद ग्रहण करता है। हम क्या एफर्ट्स करते हैं उसके पालन पोषण में, बताओ। पेट के बाहर आने पर तो हम कर्ता बुद्धि डाल देते हैं कि हम करते हैं इसके लिए, लेकिन पेट के अंदर उसको कौन पोषण दे रहा है? माँ को तो ये भी नहीं पता होता कि लड़का है कि लड़की है, कुछ भी नहीं पता होता। वो अपना खुद ग्रहण कर लेता है अपने हिस्से का अनुभाग। उसी प्रकार ये जो और बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी में, वो भी अपना अपना भोजन अपनी आयु क्रम के हिसाब से सब ग्रहण कर लेते हैं। इसी से पलते हैं वो। इसके अंदर जितनी भी कीचड़ मल है ना, उसी से वो पलते हैं, और उसी से हमारा अपना बच्चा भी पलता है। तो ये क्या अन्याय हुआ कि अपने बच्चे को तो हम सुरक्षा प्रदान करें, उसको सब अधिकार दें, हैं, प्यार दें, और ये जो जीव जंतु हैं इनके ऊपर अनावश्यक आक्रमण करें, इनके टेस्ट कराते फिरें, अपना खान पान सुधारें नहीं, शरीर का स्वभाव समझे बिना इस पर अनाप शनाप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ डालते फिरें, जो मर्जी, जिस तरह का मर्जी इच्छा हुई जबान की लंपटता में भोजन खाते फिरें, हैं। और जो कि उन जीवाणुओं को, कुछों को तो वो घातक होता है, और कुछ जीव जंतुओं की, कुछ बैक्टीरियाज के लिए वो पोषक हो जाता है हमारा भोजन। और फिर जब वो पोषक भोजन हम उनको देते हैं, और जो शरीर के थोड़े विरोधी बैक्टीरियाज हैं, वो जब पुष्ट होकर के निकलते हैं बाहर, जिससे हमें भी 50 तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो हम उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ दे करके, ऑपरेशन करवा करवा के उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। क्यों ये अन्याय? अगर उस बच्चे को हम अधिकार देते हैं तो इनको भी अधिकार देना चाहिए। वो बच्चा भी इस शरीर से निकला है, वो अगर हमारा बच्चा है, तो इस ब्लड टेस्ट में जितने बैक्टीरियाज निकलते हैं वो भी सारे हमारे बच्चे हैं। उनको कैसे हम निकल जाने देते हैं, कैसे अनदेखा कर लेते हैं? क्यों अपना खान पान नहीं सुधारते, क्यों अपनी दिनचर्या नहीं सुधारते, जिससे कि शरीर में विपरीत बैक्टीरियाज उत्पन्न ही ना हो?
जो हो सारे शरीर के मित्र रूप से पैदा हों। क्यों हिंसा के भागी बनते हैं? क्यों इस विपरीत मान्यता को पाले बैठे हैं अपने अंदर? तो बंधुओं, बस यही कहना था कि इस विपरीत मान्यता को छोड़ें। ये शरीर हम नहीं है। जब शरीर ही हम नहीं है तो जड़ मकान आदि जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, गिरते टूटते हमारी आंखों के सामने दिखते हैं, ये शरीर भी गिरता टूटता दिखाई देता है हमारी आंखों के सामने। हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इच्छाएं तो बहुत होती हैं कि हम इसको स्वस्थ रखें, ये बूढ़ा नहीं होने पाए, अपने कदमों से चलता फिरता रहे आखिरी सांस तक। सब तरह की हम इच्छाएं रखते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती और होगी भी नहीं, क्योंकि भिन्न द्रव्य है हमसे, भिन्न पदार्थ है। शरीर हम है ही नहीं, हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपने बच्चे को नहीं समझा सकते, तो इस शरीर का परिणमन कैसे सुधार सकते हैं? एक बाल सफ़ेद होने देना नहीं चाहते, लेकिन पूरे के पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पूरा सिर गंजा होते देखा जाता है। हमारे जीते जी हम कुछ नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल उपाय बेशक कर लें, वो एक अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल रूप से हम इन्हें जैसा जन्मा था वैसा नहीं रख सकते इस शरीर को। भाषा हम चाहे मधुर बोले, नहीं है हमारे हाथ में, नहीं बोल पाते। ना चाह करके भी कई बार कटु शब्द निकल जाते हैं मुंह से, हमें समझ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाषा भी हमसे भिन्न है। फिर हम हैं कौन? अब आई है असली बात कि ये जो जानना देखना चल रहा है, जो सब पूरे शरीर से सबसे भिन्न हमें महसूस कराता है, हमारी सत्ता बताता है, वो जानना देखना सिर्फ मैं हूँ। अब मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। अब जानना देखना क्या है, उसको हम कैसे पहचानें, वो लेते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।